एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर 12.15। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। देखो, राधा एक एरोप्लेन बनाती है पेपर से। आपने भी कई बार बनाया होगा, ठीक है। वो एक कलर्ड पेपर लेती है और कलर्ड पेपर से वो एरोप्लेन बना लेती है। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि इस एरोप्लेन को बनाने के लिए उसको कितने पेपर की ज़रूरत पड़ी। यानी कि यहाँ जो एरोप्लेन आपको ड्रॉ करके दिखाया हुआ है, बेसिकली इस पूरे पार्ट का आपको एरिया फाइंड आउट करना है एक एक करके, ठीक है। यहाँ पर आपको अलग अलग पार्ट दे दिया, अलग अलग पार्ट का एरिया अपन कैलकुलेट करेंगे और उन सबको ऐड कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इस एरोप्लेन को बनाने में कितना पेपर का यूज़ हुआ है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। तो देखो, राधा ने पेपर का यूज़ करके एक एरोप्लेन बनाया है और उस एरोप्लेन का जो ड्राइंग है, डायग्राम है, वो आपको टेक्स्ट बुक में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। अब इस ड्राइंग को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें आपको अलग अलग पार्ट दिखेंगे। एक तो ये ट्राइंगल का शेप है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ये बीच का जो पार्ट है ये रेक्टेंगल का शेप है, ये सेकंड पार्ट हो गया। ये एक ट्रापेजियम का शेप है, ये थर्ड पार्ट हो गया। ये एक ट्राइंगल का शेप है, फोर्थ पार्ट, और ये एक ट्राइंगल का शेप है, फिफ्थ पार्ट। आपको फाइंड आउट करना है कि इस एरोप्लेन को बनाने के लिए राधा को कितने पेपर की ज़रूरत पड़ी। बेसिकली आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो जितने आपको पार्ट दिए हुए इनका आप अलग अलग एरिया निकाल के आप उसको ऐड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने पेपर का यूज़ हुआ है इस एरोप्लेन को बनाने में, ठीक है। तो आप देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट, ये है पहला पार्ट इसका। फर्स्ट पार्ट जो है एक ट्राइंगल शेप का है। अब इस ट्राइंगल शेप में आप देखो, ये वाला जो पोर्शन है ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर आपने कभी पेपर का प्लेन बनाया है तो आपको पता होगा कि ये साइड जितने लेंथ का होता है ये साइड भी उतने ही लेंथ का होता है, क्योंकि जब हम पेपर को फोल्ड करते हैं तो बराबर उसको फोल्ड किया जाता है। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, ये वाला। और ये चीज़ आपको यहाँ का जो लेंथ है ये लेंथ इसके बराबर होगा। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर दिया है तो ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा। अब फर्स्ट पार्ट ये है, ये ट्राइंगल शेप है और इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स का लेंथ हमारे पास है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला का यूज करके इसका एरिया हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट, ठीक। इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का हम लोग वो हीरोन्स फार्मूला यूज करके यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ए बी सी का वैल्यू लिख लेता हूँ मैं। ए बी सी साइड्स होते हैं, मैं ले लेता हूँ ए का वैल्यू 5 ले लेते हैं, बी का वैल्यू भी 5 ले लेते हैं, सी का वैल्यू ले लेते हैं 1। यहाँ पर आपको सेमी पेरीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम लोग का जो हीरोन्स फार्मूला है वहाँ पर सेमी पेरीमीटर की ज़रूरत पड़ती है। एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ पेरीमीटर। ये 5 + 5 + 1, 5 + 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया 5 + 5 10, 10 + 1 हो गया 11, 11 डिवाइडेड बाई 2। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 5.5। आप चाहो तो डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ इसमें हीरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, √s × s - a, s - b, s - c। सबका वैल्यू हमारे पास है, पुट करते जाते हैं। s का वैल्यू 5.5 है। देखो यहाँ पर डेसिमल में आंसर आएगा, उसके बाद हम लोग को रूट भी फाइंड आउट करना रहेगा। अगर मेरा कैलकुलेशन कहीं गलत हो जाता है तो आप उसको सही करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि उसका सही आंसर क्या है, ठीक है। s है 5.5, तो ये आ गया 5.5 इंटू s - a, s का वैल्यू 5.5 माइनस a का वैल्यू है 5, s - b तो 5.5 माइनस b का वैल्यू भी 5 है, s - c यानी कि 5.5 माइनस 1, c का वैल्यू 1 है। ये सब कुछ रूट के अंडर में है। उसके बाद देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अंडर रूट, ये आ गया 5.5, 5.5 माइनस 5 ये आ जाएगा 0.5। यहाँ पर भी 5.5 माइनस 5 0.5 इंटू 5.5 माइनस 1 तो ये आ जाएगा 4.5, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर आपको सबको मल्टीप्लाई करना है, एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं।
5.5 इंटू, अच्छा पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 0.5 इंटू 0.5 ये आता है 0.25 आएगा, ठीक है 0.25। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 55 इंटू 45, डेसिमल बाद में लगा लेंगे। 5 5 हो गया 25, 5 5 25 प्लस 2 27, 4 5 20, 4 5 20 प्लस 2 22, ये आ गया 5742, 2475। और इसको अब यहाँ डेसिमल कहाँ लगेगा, डेसिमल के बाद इसमें भी एक डिजिट है, इसमें भी एक डिजिट है, तो टोटल 2 डिजिट के पहले डेसिमल लग गया। 24.75 इंटू 0.25 करना पड़ेगा, तो यहाँ कर लेते हैं 2475 इंटू 25, ठीक है डेसिमल बाद में लगाएंगे। यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट होने चाहिए, ठीक है। 5 5 25, 5 7 35 प्लस 2 37, 5 4 20 प्लस 3 23, 5 2 10 प्लस 2 हो गया 12, 2 5 10, 2 7 14 प्लस 1 15, 2 4 8 प्लस 1 हो गया 9, 2 2 4, सो एक मिनट, हाँ 2 5 ये हो गया 10, 2 7 14 प्लस 1 हो गया 15, 2 4 8 प्लस 1 हो गया 9, 2 2 हो गया 4। बैट करते हैं, ये आ गया 5, ये आ गया 7, 5 प्लस 3 8, 9 प्लस 2 हो गया 11, 4 के प्लस 1 5 प्लस 1 6, 6 1 8 7 5। डेसिमल कहाँ लगेगा, 1 2 3 4, लास्ट से 4 डिजिट पहले, 1 2 3 4 यहां लग गया डेसिमल, तो ये आ गया अंडर रूट 6.1875। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, वो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करोगे। कैसे करेंगे उसको भी देखते हैं, यहाँ रफ वर्क है, इसको पहले मैं रफ कर लेता हूं और यहीं पर फाइंड आउट करके देखते हैं। 6 पॉइंट, थोड़ा यहां ले लेते हैं, 6.1875 लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको आता होगा। हम लोगों को यहाँ और यहाँ ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 से कम आए, दोनों नंबर सेम होने चाहिए। तो अगर मैं 1 1 1 करूँ तो बहुत कम होगा, 2 2 4 करें तो वो भी थोड़ा कम है, आसपास ही है, 3 3 9 बड़ा हो जाएगा 6 से। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि डेसिमल के पहले वाले जो नंबर रहते हैं उनका एक पेयर बनता है, अलग बनता है, और डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स का अलग पेयर बनता है। तो यहाँ डेसिमल के पहले एक ही नंबर है तो इसको सिंगल लेना पड़ेगा, और डेसिमल के बाद जितने नंबर है वहां पर आप पेयर बना सकते हो। तो इसका एक पेयर हो गया, ये दोनों मिला के एक पेयर हो गया। डेसिमल के पहले 6 है तो 6 को आपको अकेले ही लेना है, पेयर नहीं बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेंगे 2 और 2, तो ये 2 2 4 हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ आ गया 2। अब ये जो डेसिमल है ये ऊपर चला जाएगा और ये एक पेयर नीचे उतर जाएगा, ये हो गया 18। यहाँ पर इस 2 को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पर और यहाँ पर मेरे को ऐसे नंबर चाहिए जिनको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 218 के आसपास आए, उससे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, 5 इंटू 5 लेके देखते हैं। 5 5 25, 5 4 20 प्लस 2 हो गया 22। तो ये तो बड़ा हो जा रहा है तो मैं 4 ले लेता हूँ, 225 218 से बड़ा है। 44 इंटू 4 करते हैं, ठीक है, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, 4 4 हो गया 16, 4 4 16 प्लस 1 17, 176। तो यहाँ लेना पड़ेगा 4, यहाँ भी आएगा 4, ये आ गया 176, ठीक है। डेसिमल के बाद आप 2 डिजिट तक का यहाँ सॉल्व कर लो, उतना सफिशिएंट होता है, उससे ज़्यादा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 8 - 6 हो गया 2, यहाँ 11 - 7 ये हो जाएगा 4, और ये 0 आ जाएगा। यहाँ से 2 डिजिट को उतारना पड़ेगा 7 5। अब यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 को यहाँ ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 48। अब यहाँ पर एक नंबर चाहिए और यहाँ पर एक नंबर, दोनों सेम रहना चाहिए, और उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ कंप्लीट, और उसका मल्टीप्लिकेशन 4275 से 75 के आसपास होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर फिर से 4 8 5 लेके देखते हैं पहले क्या होता है। 4 8 5 इंटू 5, 5 5 25, 5 8 40, 40 प्लस 2 हो गया 42, 5 4 20 प्लस 4 24। तो ये तो बहुत कम है, इसका डबल चाहिए, तो मैं यहाँ पर 7 या 8 लेके देखता हूँ। 4 8 8 लेके देखते हैं, इंटू 8, 8 8 64, 8 8 64, 64 प्लस 6 हो गया 70,
8 4 32, 32 प्लस 7 हो गया 39, 3904। मेरे ख्याल से अगर 9 लूंगा तो शायद इससे बड़ा हो जाए, फिर भी ट्राई करते हैं। 489 इंटू 9, 9 9 81, 9 8 72 प्लस 8 हो गया 80, 9 4 36, 36 प्लस 8 हो गया 44, 4401। तो ये इससे बड़ा हो जा रहा है, तो हम लोगों को यहाँ पर 8 लेना पड़ेगा। यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ आ जाएगा 3904। सब्ट्रैक्ट कर लो, ये 5 माइनस 4 हो गया 1, ये 7, 12 माइनस 9 हो गया 3 और ये 0। इसके आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक आपको डेसिमल के बाद 2 डिजिट नंबर मिल गया आपको, तो उतना आप ले सकते हो। तो ये आ गया अंडर रूट, सॉरी ये रूट के बाहर आ जाएगा 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सब चीज़ सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट का एरिया आ गया है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक एक करके। फर्स्ट पार्ट का जो एरिया है वो हमारा आया है 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो इसको यहाँ पर राउंड फिगर भी कर सकते हो, या फिर जब लास्ट में आपका आंसर आए तो वहां भी राउंड फिगर कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको रब कर लेता हूँ और इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट का इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो फाइंड आउट करेंगे अपन सेकेंड पार्ट का एरिया, एरिया ऑफ पार्ट 2। तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट को अगर आप देखो तो ये एक रेक्टेंगल का शेप है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पर देखो ये 1 सेंटीमीटर इसका लेंथ हो गया, 6.5 इसका ब्रेड्थ हो गया। तो यहाँ पर आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ पर आप एल ले लो 1 और ब्रेड्थ ले लो 6.5। तो यहाँ पर पुट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल में, लेंथ का वैल्यू 1 इंटू 6.5, ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेकेंड पार्ट का जो एरिया है ये 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सेकेंड पार्ट का एरिया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका थर्ड पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। पहले मैं इन सबको रब कर लेता हूँ, फिर थर्ड पार्ट का एरिया फाइंड आउट करते हैं। अब अपन फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ पार्ट 3। तो पार्ट 3 आप देखो ये ट्रेपेजियम शेप है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ लिख लेता हूं एरिया ऑफ पार्ट 3। ठीक, तो ये जो ट्रेपेजियम होता है, इस ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ लिख लेता हूं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू हाइट इंटू ब्रैकेट में आता है बेस 1 प्लस बेस 2। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। बेस 1 और बेस 2 क्या होगा, यहां पर आप देखो जो दो पैरेलल लाइन होते हैं, एक ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम में एक ऑपोजिट साइड का जो पेयर होता है वो पैरेलल होता है, यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसको भी बेस बोला जाता है और इसको भी बेस। आप दोनों में से किसी को भी बेस ले सकते हो। तो यहां दोनों बेस को ऐड करना पड़ेगा, साथ में इस ट्रेपेजियम का हाइट भी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस ट्रेपेजियम को पहले यहां बड़े फॉर्म में बना लेता हूं, और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि उसका हाइट आपको कैसे ड्रॉ करना है। तो देखो ये अपना ट्रेपेजियम है, ठीक, इस तरीके से ट्रेपेजियम है, और यहां पर ये ऊपर वाला दिया हुआ है आपको 1 सेंटीमीटर का, और ये जो है ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 1 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है। तो अब यहां पर आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग यहां पर इसका हाइट फाइंड आउट कर पाएंगे, फिर उसके बाद इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो 2 सेंटीमीटर का है, आपको क्या करना है, ऊपर वाला 1 सेंटीमीटर का है, आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है जो कि इसके पैरेलल होगा, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे। तो अब जब आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो यहां पर एक चीज आप ध्यान दो, ये दो लाइन तो ऑलरेडी पैरेलल है। ठीक है, अब इस पैरेलल, इसके पैरेलल अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर इसके साथ पैरेलल लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो तो इसका लेंथ कितना होगा, इसके बराबर होगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर का। अब अगर इसके पैरेलल आप ये वाला लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये इसके बराबर है, यानी कि अगर ये देखो ये टोटल 2 सेंटीमीटर का है, तो ये जो पॉइंट है ये बाइसेक्ट हो जाएगा, ये वाला इक्वल हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा और ये भी 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए मैं इन लोग को नाम दे देते हैं, यहाँ पर ए बी सी डी मैं इसको नाम दे दिया हूं, और ये पॉइंट दे देते हैं ई। ठीक है, ये ऐसा नाम क्यों दे रहा हूं, ताकि हम लोग यहाँ पर इजीली इसको सॉल्व कर सके। ये जो छोटा सा आपको थर्ड पार्ट दिख रहा है ट्रेपेजियम शेप का, उसको मैंने बड़े फॉर्म में बनाया ताकि आप अच्छे से समझ सको कि इसका हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद ही इसका एरिया फाइंड आउट होगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर आप देखो ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। अब इस ट्राइंगल में देखो तीनों साइड्स 1-1 सेंटीमीटर का है।
एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो उसको हम लोग इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलते हैं। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल में आप इजीली उसका हाइट ड्रॉ कर सकते हो। बेस का जो सेंटर पॉइंट होगा, इस सेंटर पॉइंट से ऑपोजिट वर्टेक्स को अगर आप ज्वाइन कर दो तो यहां पर ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का फॉर्म हो जाएगा, और ये इसको मैं नाम दे देता हूं एफ। ये 90 डिग्री का जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये इस ट्राइंगल का हाइट है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये एफ है। अब देखो ये जो एफ है ये बीई का मिड पॉइंट है, क्योंकि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल में बेस का जो मिड पॉइंट होता है वहीं से आपका हाइट ड्रॉ होता है। तो ये और ये इक्वल हो जाएगा आपस में। अब टोटल बीई जो है 1 सेंटीमीटर का है, तो ये वाला पोर्शन बी एफ जो है ये 0.5 सेंटीमीटर का होगा और एफ ई 0.5 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। ये सब चीज आपको डायग्राम में ही समझना है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब आप देखो यहां पर जो ये हाइट है, ये जो हाइट है ये इस ट्रेपेजियम का भी हाइट होगा, ठीक है। इस ट्राइंगल का हाइट जो है वही इस ट्रेपेजियम का हाइट होगा। ये ट्राइंगल फॉर्म करना इसलिए जरूरी था ताकि हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन यहां से ड्रॉ कर सके। और ये ट्राइंगल कैसे ड्रॉ हुआ है, ये जो ए है ये डीसी के पैरेलल जब हमने ड्रॉ किया तब जाके ये ट्राइंगल फॉर्म हुआ, और ये जो ट्राइंगल था ये ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो अब अपने पास यहां पर इस ट्राइंगल में देखो ए बी एफ में, इस ट्राइंगल में ए बी का वैल्यू है, बी एफ का वैल्यू है, लेकिन ए एफ का वैल्यू नहीं है, और ये ए एफ ही है जो इस ट्रेपेजियम का हाइट है। तो ए एफ को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर लाइन है। तो अब मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल ए बी एफ ट्राइंगल में बाई पाइथागोरस थ्योरम, यहां पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये है हाइपोटेनस, राइट एंगल के ऑपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस होता है। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस है 0.5, मैं लिख लेता हूं 0.5 का स्क्वायर, प्लस ये जो परपेंडिकुलर है इसका वैल्यू अभी पता नहीं है, इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ए एफ का स्क्वायर। अब यहां वैल्यू पुट करते हैं, ए बी का स्क्वायर, ए बी का वैल्यू 0.5 है, यहां पर मैं वैल्यू लिख लिया हूं, पहले मैं इसको लिख लेता हूं बी एफ स्क्वायर, ठीक। अब ए बी का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है तो 1 का स्क्वायर, प्लस बी एफ है 0.5, सॉरी प्लस नहीं आएगा यहां, इज इक्वल्स टू 0.5 का स्क्वायर, प्लस ए एफ स्क्वायर, ए एफ ये है ए एफ, इसी का वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना है, ए एफ स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इज इक्वल्स टू 0.5 का स्क्वायर, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो आता है 0.25 प्लस ए एफ स्क्वायर। अब 0.25 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, यहां प्लस में यहां के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 माइनस 0.25 इज इक्वल्स टू ए एफ का स्क्वायर। इसको अगर सब्ट्रैक्शन करोगे 1 में से 0.25 को तो आता है 0.75 इज इक्वल्स टू ए एफ का स्क्वायर। देखो ये बेसिक कैलकुलेशन है, इसलिए मैं आपको कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा हूं, डेसिमल वाला सब्ट्रैक्शन आप इजीली कर सकते हो। ए एफ स्क्वायर का वैल्यू 0.75 है, तो ए एफ का वैल्यू कितना होगा, ए एफ का वैल्यू अगर हमको चाहिए तो इसमें स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, 0.75 का रूट। अब 0.75 स्क्वायर रूट का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, कर सकते हैं। 0.75 है आपके पास, ठीक है। तो 0 सिंगल है तो 0 0 0 हो गया, पहले तो इसको 0 ही ले लो, कोई मतलब नहीं, आप 0 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अब ये डेसिमल ऊपर चला गया, अब यहाँ पेयर फॉर्म हो गया 75 का। हम लोग को डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो मैं यहाँ 2 0 और ले लिया रहता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। अब 75 को नीचे उतारते हैं, यही 75 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 75 को यहाँ पर नीचे उतार लेते हैं, ये आ गया 75। अब मेरे को यहाँ पर और यहाँ पर ऐसा नंबर चाहिए दोनों जगह जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 75 से कम या उसके आसपास आए। अब ये दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। तो यहां पर अगर आप 5 5 जा 25 करोगे तो बहुत छोटा है, 6 6 जा 36 भी छोटा है, 7 7 जा 49 भी छोटा है, 8 8 जा 64 भी छोटा है, 9 9 जा 81। तो 9 अगर पुट करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, 8 लगा लेते हैं, यहाँ पर 8 और यहाँ भी 8। तो 8 8 जा होता है 64, ये 64 आ गया, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 माइनस 4 हो गया 1, 7 माइनस 6 हो गया 1। अब ये 00 यहाँ से मैं उतार लेता हूँ, ये 8 और ये 8 को आपको ऐड करना है, तो 8 प्लस 8 हो गया 16।
अब यहाँ पर और यहाँ पर आपको सिमिलर नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 1100 के आसपास आए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं ट्राई करता हूँ 165 इंटू 5 अगर करेंगे तो 5 5 हो गया 25, 5 6 30 प्लस 2 हो गया 32, 5 1 5 प्लस 3 हो गया 8, 825 बहुत छोटा है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं 166 इंटू 6, 6 6 36, 6 6 36 प्लस 3 हो गया 39, 6 1 6 प्लस 3 हो गया 9, 996। आई थिंक अगर 7 करूंगा तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसी को ले लेता हूं। यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और ये आ जाएगा 996। आप इसको सब्ट्रैक्ट करके आंसर ला सकते हो। यहाँ पर आपको केवल डेसिमल के बाद 2 डिजिट का नंबर का आंसर चाहिए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ चुका है, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.86। ठीक है, अभी ये 0.86 क्या चीज है, ये 0.86 AF का हाइट, ये जो हाइट है इसका वैल्यू है। मैं इसको राउंड फिगर कर लेता हूं ताकि आगे जो कैलकुलेशन करना है वो हमारे लिए इजी हो जाए। देखो यहाँ पर 0.86 है, तो मैं इसको 0.9 लिख सकता हूं, क्योंकि 8 के बाद 6 है जो कि 5 से बड़ा है। तो अगर 5 से बड़ा है तो इस वाले नंबर को राउंड फिगर कर सकते हैं। तो ये आ गया 0.9, ये है AF का वैल्यू। AF इस ट्राइंगल का हाइट था, यानी कि यहाँ लिख लेते हैं 0.9, इस ट्राइंगल का हाइट था। तो अगर ये जो ट्राइंगल का हाइट आपने कैलकुलेट किया है, इसको हम इस ट्रेपेजियम में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो हाइट है ये इस ट्राइंगल के साथ साथ इस ट्रेपेजियम का भी हाइट है। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो मैं यहाँ हाइट का वैल्यू लिख लेता हूँ, हाइट हमारा आया है 0.9। अब मैं इसको रब कर लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यानी कि जो पार्ट 3 है इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हाफ इंटू हाइट इंटू बेस 1 प्लस बेस 2 है। हाइट हमारे पास 0.9 आया है, बेस 1 सेंटीमीटर का है, सेकेंड बेस 2 सेंटीमीटर का है। सबका वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, ये हो गया हाफ इंटू हाइट है 0.9 इंटू बेस 1 सेंटीमीटर प्लस बेस 2 सेंटीमीटर। देखते हैं क्या आता है, 1.1/2 इंटू 0.9 इंटू 2 + 1 हो गया 3। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 9 3 27 होता है, और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पर डेसिमल लग गया, डिवाइडेड बाई 2। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 2.7 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए, 2 1 2 हो गया, 0 डेसिमल ऊपर चला गया, 7 आ गया यहाँ पर, 2 3 6, यहाँ आ गया 1 डेसिमल के बाद डिजिट है तो यहाँ 0, 2 5 10, 0 0। तो ये आ गया 1.35 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये हमने एरिया फाइंड आउट किया है पार्ट 3 का जो ट्रेपेजियम शेप का है। तो मैं थर्ड पार्ट का एरिया भी यहां पर लिख लेता हूं, 1.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको रब कर लेता हूं और इसका जो पार्ट 4 और 5 है इसका एरिया भी अब अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये जो फोर्थ पार्ट है, देखो आप, ये जो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है ये दोनों सेम है, क्योंकि अगर आप किसी भी एरोप्लेन को देखोगे तो दोनों साइड उसका सेम वेट रहता है, सेम उसका जो लेंथ और हाइट वेट रहेगा वो सेम रहेगा। तो ये जो पेपर का एरोप्लेन बना हुआ है इसमें भी ये वाला विंग और ये विंग, ठीक है, ये दोनों विंग्स है इस एरोप्लेन के, ये दोनों सेम रहेगा। तो अगर आप किसी भी एक पार्ट का फाइंड आउट कर लेते हो एरिया, तो दूसरा का भी आपको इजीली मिल जाएगा, क्योंकि दोनों का एरिया सेम होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो ये जो पोर्शन है ये 6 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, तो ये पोर्शन भी 6 सेंटीमीटर का हो गया। ये वाला पोर्शन आपको दिया है 1.5 सेंटीमीटर, तो ये भी 1.5 सेंटीमीटर का होगा। अब आप ध्यान से देखो तो ये विंग्स है, ठीक है, ये विंग्स यहां पर ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये 90 डिग्री का होगा, ये एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया, दोनों चीज आपके पास है, आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं यहां निकालता हूं एरिया ऑफ पार्ट 4। ठीक है, 4th का अपन फाइंड आउट करेंगे, 5th का भी सेम ही रहेगा। तो एरिया ऑफ पार्ट 4 ये ट्राइंगल शेप है, तो मैं लिख लेता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस यहां पर लेते हैं इसको, ये 1.5 है, इंटू हाइट, हाइट ले लेते हैं इसको, ये 6 सेंटीमीटर, आप कुछ भी ले सकते हो, इसको बेस और इसको हाइट भी ले सकते हो। ठीक है, ये राइट एंगल यहां पर बन रहा है तो इसको बेस और मैं इसको हाइट ले लिया हूं। तो इसको आप देख लेते हैं, ये हो गया 2 1 2, 2 3 6, 1.5 इंटू 3, तो
15 3 तो होता है 45 और डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ डेसिमल लग गया, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है पार्ट 4th का। और जो पार्ट 5th है इसका भी एरिया सेम होगा, तो आप यहाँ लिख सकते हो एरिया ऑफ पार्ट 5, ये भी सेम होगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके पांचों पार्ट का 1 2 3 4 5 सभी पार्ट का एरिया हम फाइंड आउट कर चुके हैं। सबको अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इस एरोप्लेन को बनाने के लिए कितने पेपर की ज़रूरत पड़ी है, या जितना भी पेपर का ज़रूरत पड़ा है उसका एरिया कितना है। पहले 3 पार्ट का यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ, तो सबको ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2.48 प्लस 6.5 प्लस 1.35 प्लस 4.5 दो बार है 4.5 और यहाँ भी प्लस 4.5, ठीक है। ऐड करते हैं। अच्छा, ये 5 के आगे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 है। अब ऐड कर लो, 8 + 5 हो गया 13, ये 1 हेड में। 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 और ये 4 19 + 1 20 + 3 हो गया 23। डेसिमल की जगह डेसिमल, हेड यहाँ आ गया। 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 1 11 + 4 15 + 4 19, ये आ गया 19.33, ठीक है। अगर कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ है तो आप चेक कर लेना। 19.33 और हमने एरिया फाइंड आउट किया है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना पेपर, जो पेपर यूज हुआ है उसका जो एरिया है 19.33 है। आप चाहो तो इसको राउंड फिगर में लिख सकते हो 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 19.3 आप इसलिए लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर, एक मिनट में चेक करता हूँ, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 4 हो गया 19, ये 20 और ये 3 23, ठीक है। तो 19.3, ये 3 5 से कम है इसलिए इसको राउंड फिगर करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज रहेगा 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप अप्रॉक्स लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा था। इस तरह के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन अगर इससे आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस जरूर करना, भले ही एग्जाम में ना आए लेकिन इसका प्रैक्टिस आप जरूर करना, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 12.2 का 3rd क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।